श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 जो कुमुदबेन पंजवानी ने लिखी है, उसमें आगे बढ़ते हुए गुरुदेव क्या बताते हैं सो हम सुनेंगे। पेज 268। देश और संस्कृति की बात आगे बढ़ती रहती है, तो अब गुरुदेव कहते हैं संस्कृति की रक्षा को प्राणदान देना ही पड़ता है। जिस समय धर्म की क्रांति होती है, उस समय नेता को बिना मौत मरना पड़ता है। इसके लिए शंकराचार्य जी, दयानंद जी, रामानुज जी आदि को विष दिया गया था। श्रद्धानंद को गोली मार दी थी। इस काम करने वाला तो उसी रोज मर जाता है जिस रोज वह संकल्प करता है। जी को न डर और जी में आए सो कर, मत्था हाथ में हो और धड़ करे काम, वही कुछ कर सकता है। प्राण के डर से ही इस कार्य में शिथिलता आती है। संस्कृति की रक्षा को प्राणदान देना ही पड़ता है। और देश काल परिस्थिति के बारे में गुरुदेव बताते हैं, पेज 201। शूद्र जन्म से नहीं होता है, जन्म से सब मानव होता है। कहार की पुत्री से व्यास जी का जन्म है। बताओ अब वो क्या हुए? तात्पर्य की गुण कर्म स्वभाव से ही शुद्धि है। देश काल को देखकर धर्म में परिवर्तन रखे जाते हैं। जाबाली ने उनके गुरु के पूछने पर साफ कहा कि मैं मेरे पिता का नाम नहीं जानता हूँ, माता जी का नाम जानता हूँ। इंद्र की पूजा श्री कृष्ण भगवान ने बंद करवाई और दीपावली के एकम के दिन गोवर्धन पूजन करवाया। पेज 81। आज प्रामाणिकता और नीति को अदृश्य ही है। बिन सांप्रदायिकता का सीधा अर्थ है सर्वधर्म समन्वय और सर्वधर्म सहिष्णुता। किसी भी एक संप्रदाय के ढांचे में राजनीति को नहीं ढालना, जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के ढांचे में राजनीति को ढाला था। सर्वधर्म के सब संप्रदाय का रक्षण करना और उसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं डालना, यह बिन सांप्रदायिकता का मुख्य लक्षण है। सर्वधर्म में हिंदू धर्म, सनातन धर्म का भी स्थान आ ही जाता है। हिंदुओं की भावनाओं को भी आघात न पहुँचे, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। इस प्रकार की बिन सांप्रदायिक राजनीति का स्वरूप होना चाहिए। अपने को इतिहास से मालूम पड़ता है कि नैतिक पतन के कारण बड़े बड़े राष्ट्रों का भी नाश हो गया है। उनकी पढ़ी लिखी विकसित प्रजाओं का सर्वनाश हो गया है। भारत में कई सत्ता आई और गई, परंतु अपनी नैतिक और आध्यात्मिक परंपरा के बल पर आज पर्यंत भारत जीवंत रह पाया है। महात्मा गांधी ने राजनीति में नैतिक सिद्धांतों का मिलान करके ही प्रजा का नैतिक बल बढ़ाकर उसी बल पर महान राजकीय विजय प्राप्त की। तब सारी दुनिया आश्चर्य में डूब गई। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि हम सब ने इस नैतिक बल को अक्षुण्ण रखा है क्या? मूल्यों को जीवंत रखा है क्या? सत्य, न्याय, कार्यशुद्धि, सेवा भावना तो कम देखने में आते हैं, परंतु रिश्वत, घूस, झूठबाजी, झूठवाणी, कपट, देशद्रोह की भावना आदि तो खूब देखने में आ रहे हैं।
प्रामाणिकता और नीति तो अदृश्य ही है। राजकारण में सेवा भावना नहीं, परंतु स्वार्थ भावना ज्यादा है। शिक्षा के धामों में भी कम विद्या और ज्यादा विवाद, अशिष्ट, हिंसा, असत्य, चोरी आदि देखने में आते हैं। आजकल समाजवाद का नारा जोर शोर से लगाया जाता है, लेकिन इस समाजवाद से समाज ही दूर फेंका जा रहा है। राष्ट्र की नेतागिरी चाहे कितनी ही सबल हो, परंतु नैतिक अधपतन की तेज गति को रोकने में असमर्थ रहेगी तो देश की दुर्दशा का प्रश्न अत्यंत चिंताप्रद बनेगा। हमारी संस्कृति में ही समाजवाद का उच्च आदर्श सम्मिलित किया हुआ है। हमारे धर्म के सिद्धांतों का, संस्कृति के अंगों का हम पालन नहीं करें, यह दूसरी बात है। क्या हमारा धर्म हमें अपरिग्रह का आदेश नहीं देता है? फिर इतना संग्रह, परिग्रह क्यों? इस पर सोचो और आचरण में डालो तो कितनी हाय हाय मिट जाएगी। आज हमारी अनीति खुले रूप में प्रकट हो रही है। जिनके नहीं थी अकरी बकरी, उनकी अटरी अब लोग लखे। जिनके न थे चुनवे महुआ, उनके लहुआ अब दाख चुने। जिनके नहीं थी फूटी कौड़ी, उनकी लौंडी मुहरे परखे। जिनके न थे चढ़ने को गधा, उनके घर पे तुरंग नचे। आज तुरंग यानी अश्व का काल नहीं है, तो मोटरों की कतार लगी है। विदेशी मोटरों में घूमते दिखाई देते हैं। हमारे सिद्धांत तो बिल्कुल ऊंचे हैं, परंतु केवल कागजों में लिखे हुए और वाणी में बोले हुए रह गए हैं। हमारे आचरण में सिद्धांत नहीं। ऐसे आचरण शून्य, सिद्धांतहीन कांग्रेसियों का विरोध है, और यह विरोध अब दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। कारण कि सिद्धांतों का थोथापन आचरण की शून्यता से गंवार व अनपढ़ जनता को भी देखने में आ जाएगा। पेज 126 पर गुरुदेव कहते हैं, यह देश तो ऐसा है। एक बात बताते हैं। अकबर साधु के पास गए, बोले, महाराज कुछ मांगिए। उन्हें कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं माने। साधु बोले, हम यही मांगते हैं कि फिर हमारे पास कभी मत आना। ऐसा होना चाहिए। साधु पर कोई शासन नहीं कर सकता। जिस पर शासन होता है वह साधु नहीं है। यह देश तो ऐसा है। अंधेर नगरी एक कलम दान की, गधे पर लगती एक 6 दाम। हमने लिया सो तुमने भी लेना, और इन गधों को जाने देना। फिर हंसी में कहा, अभी के राज्य शासक का स्वरूप समझ लो। मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, यह अपने को विचारना है। जीवन तो प्राणी मात्र का है। आहार, निद्रा, भय आदि सबको जगत में एक सा है। तब मालूम पड़ता है कि मनुष्य में आत्मशांति की चाहना है। सत्पुरुष के वाक्य बहुत अटल होते हैं, परंतु वाक्य देने और लेने में अंतर है। ध्यान से सुनना हो, तुम हंसकर निकाल देते हो। मैं कहता हूँ विचार से, अपने इस पर सोचे तो अच्छा ही है। बस ज़्यादा क्या कहूँ। मैं जो सामने से कहता हूँ वो सही में करता हूँ, और जो तुम कहलवाओ वो हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, क्योंकि मना करूँ तो तुम्हें दुख होता है। पहले मेरा ऐसा था कि 1 मिनट का भी फेर नहीं होता था। जिस समय उठता था, नियम करता था,
बराबर टाइम पर कर सकता था, बिल्कुल ठीक समय पर उठता था। ध्याता, ध्यान, ध्येय की एकता, यह समाधि है। जगत जागृति में सुषुप्ति लाना, यह भी समाधि है। निचेष्ट मन, यह भी समाधि है। स्वाध्याय के अर्थानुसंधान में शांति बहुत है। पूरा करना है, यह नहीं होना चाहिए। शांत वातावरण से करें, बहुत आनंद आएगा। इससे तो यही अच्छा हो सकता है कि एक जना स्वाध्याय करे और बहुत ही शांति से व मधुर आवाज़ से करे और सब गदगद होकर शांति से सुने, यानी अपने मन में रखे, अर्थ को सुने। पेज 180। ऐसी दशा है आज, ऐसा श्री सद्गुरुदेव कहते हैं। आज हम पैसे के लिए चाहे कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। एक राजा का नियम था कि भगवान के दर्शन करने के पश्चात ही बाहर जाना। एक बार रात्रि को बाहर जाने का कार्य आ पड़ा। राजा दर्शन के लिए मंदिर में गए तो पुजारी जी ने कहा कि सुबह 4 बजे दर्शन होंगे। राजा ने दीवान जी की सलाह के अनुसार किया और रुपयों की थैली लेकर गए। पुजारी को थैली दी तो झट से उन्होंने किवाड़ खोल दिए और भगवान के दर्शन करा दिए। दर्शन के पश्चात राजा ने गुस्सा से कहा कि रुपये लेकर बेवक्त किवाड़ खोलते हो। पुजारी जी ने कहा, मुझे भगवान की आज्ञा मिली कि लक्ष्मी जी कब से बाहर खड़ी द्वार खटखटा रही है, जल्दी से किवाड़ खोलकर उन्हें भीतर ले लो। अब सोचो तो, हमारे ऐसे पुजारी और महंत जी कहाँ तक हमारा कल्याण करेंगे, हमें क्या उपदेश देंगे। ऐसी दशा है आज। 4 पुरुषार्थ में से अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। समाज व्यवस्था के लिए अर्थ का आविष्कार हुआ है। पहले के लोग चीज वस्तुओं की बदली करके आवश्यकता की पूर्ति कर लेते थे। अब आदान प्रदान में रुपये सिक्के माने जाते हैं। पहले सोने चांदी के सिक्के बनते थे। सोना कम होने पर चांदी के बनने लगे और अब तो चांदी भी गई और पीतल, निकल आदि तथा कागज के नोट बनते हैं। सोना चांदी के सिक्कों में और गहने जेवर में द्रव्य का संचय होता था। गहनों की प्रथा बड़े पुरुषों ने बुद्धिमानी करके निकाली है। गहने शोभा भी देते हैं और द्रव्य का संचय भी करते हैं, जो वक्त पर काम देता है। द्रव्य जीवन यापना का साधन मात्र है, परंतु आज द्रव्य के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, जैसे कि द्रव्य ही जीवन हो। अर्थ मनुष्य जीवन का साध्य नहीं है। अर्थ में इतनी भारी ममता मानवता का ह्रास कर देती है। अर्थ को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर अविचारी मनुष्य अपना जीवन दुखमय बना डालते हैं। पैसे जोरू, पैसा लड़का, पैसा बाबा बहना, पैसा हाथी, पैसा घोड़ा, पैसा कपड़ा गहना, पैसा देव, पैसा धर्म, पैसा सब कुछ भाई, पैसा राजा राज्य करावे, पैसा करे लड़ाई, पैसा हाथी से उतरावे, पैसा गादी बिठावे। एक दिन पैसा बदल गया तो पाँव में लंगर पहिरावे। पैसा चले पैसा गुरु, पैसा चेला पैसा गुरु, पैसा भक्ति करावे। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, पैसा धूम मचावे। जहाँ तक हम अनीति पर रहेंगे, सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। हम विचार करें कि द्रव्य ही यदि सुख है,
जीवन का लक्ष्य है तो पैसे वालों को हम अक्सर दुखी देखते हैं। सो क्यों? करोड़पति से जाकर पूछो, क्या वास्तव में ही तुम सुखी हो? इस समय अमेरिका के पास सबसे ज्यादा द्रव्य मानते हैं। क्या वे सुखी हैं? गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग में लोगों के मन मलग्रसित हैं। ऐसे मलिन मन के लोग प्रीति बता के या नाता जोड़ के या व्यापार आदि अनेक उपायों से सब प्रकार से कल बल छल करके परस्पर एक दूसरे को ठगते रहते हैं। परंतु गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सत्य वचन मानस बिबल कपट रहित करतूती तुलसी रघुवर सेवक ही सकै न कलियुग द्योति। नारायण यानी नार इक्वल जल, अयन यस्य स नारायण। पानी में जिसका घर है वह। हम भगवान को नारायण कहते हैं। पानी में जैसी तरलता होती है वैसी तरलता भगवान में है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। परंतु नारायण पानी में जिसका घर हो वह यानी मछली। मछली को नारायण को मारकर हम नारायण बनाते हैं। माने नार नाम व्यवहार का भी है। व्यवहार में जो चलता है वह यानी रुपया, तो पैसा भी नारायण है। मछली को मारकर रुपया बनाया तो नारायण को मारकर नारायण बनाया ना। सब हंसने लगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार माने रुपया गोल होता है, अखंड होता है। व्याप्तम येन चराचरम, रुपया सब जगह व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु रुपये के पदों का दर्शन करा दे उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। सबका हास्य पूज्य श्री भी हंसने लगे। रात 12 बजे श्री मानस जी के अखंड पाठ की पूर्णाहुति हुई। श्री गुरुदेव भी पधारे। कहा, हास्य रस कोई बुरी चीज़ नहीं है, परंतु मर्यादा सहित का होना चाहिए। हास्य में अविवेक, अमर्यादा नहीं होना चाहिए। विवेक युक्त वाणी ही अमृत होती है, नहीं तो वह विष हो जाती है। लड़कों को शिष्टाचार सिखाना चाहिए। बड़ों के आगे कैसा बर्ताव करना, सोच समझना चाहिए। माँ बाप ने 20-25 वर्ष तक पाला पोसा और लग्न करने के बाद स्त्री घर में आई तो उनका कहाँ सुनने लगे। यह क्या? जरा तो ख्याल करो कि माता पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया है। अलग भले रहो, अलग रहना इतना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम सबसे करो। माता पिता की अवहेलना न करो, उनकी सेवा करो। पेज 183। फिर वही गुरुदेव की चिंता। नींद नहीं आती है, भारतवर्ष की यह दुर्दशा। जैसे हमारे शरीर के हाथ पैर आदि विभिन्न अंग हैं और उनका सब सुख दुख हमें पहुंचता है, इसी तरह अपने आप को मानव समाज का एक अभिन्न अंग समझो। सबके सुख में अपना सुख, सबके दुख में अपना दुख समझे। मानवता, उदारता, आत्मीयता, सहिष्णुता, समता, नैतिकता जैसे
सद्गुण सच्ची संपत्ति है। अपने जीवन में इन्हें निरंतर बढ़ाते रहने चाहिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अनीति से प्राप्त सफलता और भौतिक सुविधाओं से तो नीति से प्राप्त कष्टयुक्त जीवन उत्कृष्ट है। कारण कि मैं मानता हूँ कि मनुष्य का मूल्य उसके सद्विचार, सद्भावना और सत्कर्म से होता है, रुपयों से नहीं। मनुष्य जीवन स्वार्थ के लिए नहीं परंतु परमार्थ के लिए है। मानव सेवा की गंगा जी को देखो, गरीबों का सत्कार करो। हरि भाई, मुझे बहुत दुख होता है, इतनी वेदना होती है, रात भर नींद नहीं आती है। हमारे भारतवर्ष की यह दुर्दशा। आदमी भूखों मर रहे हैं। जरा भी नियम में बैठता हूँ तो यही विचार आता है कि यह सत्य है कि झूठ। इतना अत्याचार बढ़ गया है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहे न दूसरी बात। चोरी करे एरन की करे, सुई का दान। ऊपर चढ़कर देखत आवत है विमान। ब्राह्मण व गुरुजनों की हत्या करने में कभी नहीं चूकते। भारत की दुर्दशा हो रही है और हमारे ही सामने। अरे, एक भी साधु हो वहाँ ऐसा नहीं होता। ये कानून बना है गरीबों के लिए या सरकारी अफसरों के लिए या किसी और को। हे प्रभु, गरीब को ही कानून बनाते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि अभी 40-50 साल से कथा बहुत होने लगी है। फिर यह क्यों? मैं तो कहता हूँ अपने सब नौका में बैठकर डूब जावे, इससे तो यही अच्छा है। ये नहीं देखा जाता है धर्म की आड़ में यह क्या छाया है अंधियारा। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव बोलते हैं, मन को वा तन बक सरिस, बैन मधुर समान। बना दास फिर कौन विधि, तू चाहे कल्याण। जे अपकारी चार तिन्ह, कर गौरव मान्य ते ही। मन क्रम बचन लबारते, वक्ता लिकाल महु। दंभ सहित कली धर्म सब, छल समेत व्यवहार। स्वार्थ सहित स्नेह सब, रुचि अनु हरत आचार। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। ठाकुर को तो भोग लगाते खट्टा मीठा खारा। ईश्वर तो तकते ही रह गए, माल उड़े परबारा। धर्म की इस आड़ में क्या छाया है अंधियारा। आगे भूल गया हूँ, दमी ला तो डायरी। यह मेरी कविता लिख लेती हैं। पूज्य श्री को डायरी दी गई। आप श्री आगे बोलने लगे, हमें खिलाओ पितरु तरेंगे, गाया राग केदारा। भोली दुनिया फंसी जाल में, खूब बजा एक तारा। धर्म की आड़ में छाया है अंधियारा। ब्रह्म निरूपण ब्रह्मनिष्ठ, कहे झूठा सब संसारा। मौज उड़ाते फक्कड़ स्वामी, भाड़ में ब्रह्म बेचारा। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। बना दास यह जाल ठगों का, रहना सब होशियारा। धर्म अधोगति भई जगत में, पाहि राम उदारा। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। पेज 198। श्री गुरुदेव और दुखित होके बोलते हैं, अराजकता, भ्रष्टाचार देश को कहाँ पहुँचा देगा। कहते हैं, जब आंध्र प्रदेश ने रंका के लिए हमें चावल रेलवे वैगनों में भेजे, तब बोरे में लोहे का सील लगा हुआ था। सील को तोड़कर रेलवे कर्मचारियों ने
चावल निकाल लिए। हमारी नीति, प्रामाणिकता कहाँ चले गए? भारत की नीति नाश की दशा में देखता हूँ। साधारण जन की रोज की भूखमरी देखता हूँ और परिणाम पर विचार करता हूँ, तब रो लेता हूँ। परिणाम के नीति पूर्वक कमा करके खाना लोग नहीं चाहते हैं। बिना नीति का जीवन ही जीवन नहीं, नैतिकता ही धर्म है। नीति से ही भारत की स्थिति सुधर सकती है। अनीति और अप्रामाणिकता, भ्रष्टाचार यदि के लिए भारी से भारी दंड होना चाहिए। केवल रुपयों का दंड ही नहीं होना चाहिए, परंतु जेल की कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए और उसके उद्योग, व्यापार या नौकरी पद को कानून से ले लेने चाहिए। इतनी अराजकता और भ्रष्टाचार देश को कहाँ पहुँचा देगा? अब की बार देश यदि पराधीन हुआ तो संस्कृति का नाश हो जाएगा। यदि अपने लोग अब भी आदिवासी क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ मिशनरी और भी अधिक पहुँचेंगे। फिर ये ही हमारी देव मंदिर व आश्रम मठ इत्यादि नाट्यगृह या पुस्तकालय या गिरजाघर यानी ईसाइयों के उपासना गृह में बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। हमारे क्षेत्रों को रोज जला दिए जाएंगे या फिर ये ब्रह्म और वेदांत पुस्तकालय में पड़े पड़े सड़ेंगे। यदि अब हम सब सावधान हो जाए तो समय है। त्याग एक बलवान वस्तु है। हम सब कुछ लोग चुके हैं, फिर भी कुछ छोड़ना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुर्सी का मोह छोड़कर नई पीढ़ी को तैयार करें, तो कुछ ही दिनों में भारत की स्थिति सुधर सकती है। वाद और प्रांत की संकुचितता को छोड़ दो। केवल व्यक्ति की योग्यता को पहचानो और कदर करो। हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति पर्याप्त है, परंतु हम तो इन वाद और प्रांतों के मारे उलझे हुए हैं। मेरा एक शिष्य अमेरिका स्थायी होने के लिए जा रहा था। जाने के पहले वह मेरे पास विदा मांगने आया। तब मैंने उससे प्रश्न किया, बुद्धिशाली लोगों से भारत भारी आशा लगाए बैठा है और तुम अमेरिका ठहर जाओगे? तब उसने जवाब दिया, प्रभु, भारत ने कभी अच्छाई की या बुद्धि की कदर की है? हमारे वहाँ बुद्धिशाली लोग हैं, परंतु हम इन वादों के मारे परेशान हैं। योग्य व्यक्ति कहीं से भी मिले, उसे आगे बढ़ाओ। विश्व में फैले हुए जो बुद्धिशाली आदमी हैं, वे भारत के हैं। भारत के उत्थान के लिए बुद्धिजीवी पुरुष, साधन और धन चाहिए। साधु को दूसरे के संकट सुनकर वेदना होती है और वह कैसी होती है वह खुद ही जानता है। श्री सद्गुरु देव की जय।